हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम लॉर्ना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि 40 साल की है, लेकिन उसने खुद को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसीलिए उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है। और साथ ही एक बहुत अच्छी राइटर भी है, उसकी किताबों की कमाई बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लॉर्ना के हस्बैंड को देखते हैं और यह इसका सेकंड हस्बैंड है जिसका नाम हैरी है। और हैरी की उम्र 35 साल है, यानी वह लॉर्ना से 5 साल छोटा है। लॉर्ना ने अपने पहले हस्बैंड जस्टिन से तलाक ले लिया और हैरी से शादी की है। हैरी लॉर्ना के साथ उसी घर में रहता है। इसके बाद हम लॉर्ना के बेटे मार्क को देखते हैं और उसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया, जो कि दिखने में काफ़ी प्यारी होती है और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। लॉर्ना जूलिया को बेहद पसंद करती है और वह उसे अपने घर का हिस्सा ही मानकर चलती है। इसीलिए जूलिया ज्यादा समय लॉर्ना के घर में ही बिताती है। एक दिन पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बाहर जाती है, तभी लॉर्ना वॉशरूम यूज करती है तो वहाँ पर उसे मैंडी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि वॉशरूम में काफी रो रही होती है और वह लॉर्ना से टिश्यू मांग रही थी। लॉर्ना उसके रोने का कारण पूछती है तो मैंडी उसे बताती है कि वह अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ डिनर करने आई थी, लेकिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुखी है। लॉर्ना उसे दिलासा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम मार्क को देखते हैं जो कि बाहर कूड़ा फेंकने आया हुआ होता है। तभी उसकी नज़र मैंडी पर पड़ती है और वह उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है क्योंकि मैंडी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैंडी भी मार्क को देख रही होती है, जिस वजह से वह अपना साइकिल से बैलेंस खो देती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरने के बाद मार्क उसके पास जाता है और उसे उठाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंडी, जो कि मार्क को बेहद पसंद करती है, वह उसके फोटो को बहुत ही अच्छे से देख रही होती है, जिसे देखकर हमें समझ में आ जाता है कि मैंडी मार्क को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अब हमें पता चलता है कि मैंडी ने लॉर्ना से जो रोने का नाटक किया था वह भी सिर्फ उसके करीब आने के लिए था और आज वह मार्क को देखकर साइकिल से गिरी थी ताकि मार्क का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इसके बाद हम मैंडी को देखते हैं जो कि माँ की गर्लफ्रेंड जूलिया को मारने का प्लान बना लेती है। जूलिया जो कि जॉगिंग कर रही होती है और वह जॉगिंग करते हुए एक सुनसान गली में पहुंच जाती है। मैंडी भी उसके पीछे कार लेकर आती है और उसे मारने का फैसला पहले ही कर लिया होता है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और वह जैसे ही जूलिया के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली होती है तभी जूलिया दूसरी गली में टर्न ले लेती है और इसी वजह से मैंडी गाड़ी के सामने आए अजनबी को मार देती है और इसी तरह जूलिया की जान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टडी रूम में बैठी हुई लॉर्ना अपनी किताब के बारे में कुछ सोच रही होती है। तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह दिखने के लिए जैसे ही नीचे आती है तो उसे वहाँ पर मैंडी मिलती है। लॉर्ना मैंडी को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी मार्क उसे बताता है कि यह हमारी पड़ोसी है और हम लोगों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। यह देखकर लॉर्ना काफी खुश होती है और मैंडी से कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को भी कभी खाने पर लेकर आना। मैंडी उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अभी तो आउट ऑफ टाउन हैं और वह जब भी आएंगे मैं उन्हें लेकर जरूर आऊंगी। लेकिन मैंडी उसी शाम उसके घर पर डिनर करने के लिए आती है। डिनर करने के बाद जब मैंडी जा रही होती है तो मार्क उससे सी ऑफ कर रहा होता है और मौका पाते ही मैंडी मार्क को किस करने लगती है। यह सब लॉर्ना भी देख रही होती है और उसे मैंडी की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह ये सब रोकना चाहती है लेकिन पता नहीं क्या सोचकर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। और अब मैंडी का लॉर्ना के घर पर आना जाना काफी बढ़ चुका होता है और जब भी मैंडी और मार्क को समय मिलता वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। यह देखकर अब लॉर्ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन मार्क को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि तुम्हें मैंडी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए और तुम्हारे लिए जूलिया जैसी प्यारी लड़की ही काफी अच्छी रहेगी। तभी मार्क उससे कहता है कि मैं मैंडी से प्यार करता हूँ और वह उसे नहीं छोड़ सकता। अब लॉर्ना मार्क की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसीलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और गुस्से में मार्क अपने रूम में चला जाता है। कुछ दिन बाद मार्क मैंडी के घर को देखना चाहता था और साथ ही उसके परिवार से मिलना चाहता है, इसीलिए मैंडी उसे अपने घर पर लेकर जाती है। लेकिन मैंडी घर में पहले ही अंदर चली जाती है और बाद में मार्क ये देखने जाता है कि मैंडी कहाँ पर है। मैंडी को ढूंढते हुए वह जैसे ही उसके रूम को चेक कर रहा होता है तभी मैंडी पीछे
पीछे से आकर उसके सर पर वार कर देती है और मार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम लॉर्ना को देखते हैं जो कि ऑफिस से बाहर निकल रही होती है और वह रियलाइज करती है कि मार्क कल रात से घर नहीं आया है, इसीलिए वह सबसे पहले अपने एक्स हस्बैंड जस्टिन को कॉल करती है और उससे मार्क के बारे में पूछती है। तो जस्टिन बताता है कि मार्क उसके पास नहीं आया है। यह सुनकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि मैंडी लॉर्ना की गाड़ी के बाहर खड़ी हुई है और वह गाड़ी से निकलकर मैंडी से गुस्से में पूछती है कि मार्क कहाँ पर है। तब वह बताती है कि मुझे नहीं पता मार्क कहाँ पर है। लॉर्ना उससे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और मैंडी अब उसे गुस्से में फिर से कहती है मुझे नहीं पता कि मार्क कहाँ पर है, और फिर साथ ही कहती है कि तुम्हें कॉनवे फैमिली की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इतना कहते ही मैंडी वहाँ से चली जाती है। गुस्से में लॉर्ना भी अपनी कार के अंदर बैठती है। तभी उसके दिमाग में बात घूम रही होती है कि कॉनवे फैमिली की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और यह नाम लॉर्ना को काफी सुना सुना सा लगता है। इसीलिए वह सबसे पहले अपने घर पर जाती है और अपने लैपटॉप में वह कॉनवे फैमिली के बारे में न्यूज निकाल रही होती है। तो उसे जल्द पता चल जाता है कि कॉनवे फैमिली कौन थी। अब हमें यहाँ पर मैंडी के पास्ट बताया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई होती थी लॉर्ना की लिखी हुई किताबों की वजह से। रेक जो मैंडी के डैड थे और मिली उसकी मॉम थी। मिली को लॉर्ना की किताबें बहुत ज्यादा पसंद थी और वह उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड हो जाया करती थी। लॉर्ना की किताबों में ज्यादातर डाइवोर्स और उसके बारे में बेनिफिट लिखे हुए होते थे। एक दिन रेक घर पर आता है तो मिली उससे तलाक के बारे में बात कर रही होती है। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया, तुम फिर भी इस किताब की वजह से मुझसे तलाक मांग रही हो और इन किताबों ने ही तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है। आज के बाद अगर तुमने किताब पढ़ी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन मिली अब भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वह उससे लगातार आर्ग्यूमेंट कर रही होती है जिसकी वजह से रेक को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह उसे शूट कर देता है। मिली को गोली लगते ही अब वह खुद को भी गोली मार लेता है। यह सब चीजें चल रही होती हैं। उस समय मैंडी अपने गार्डन में साइकिल खड़ी कर रही थी। वह गोली की आवाज सुनकर रूम में जाती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। तभी उसे बेड पर रखी हुई एक किताब दिखाई देती है जिससे मैंडी समझ जाती है कि इनकी लड़ाई इस किताब की वजह से शुरू हुई होगी और इनके पेरेंट्स ने एक दूसरे की जान ले ली। इसके लिए वो लॉर्ना की किताबों को ही जिम्मेदार मानती है और उससे बदला लेने के लिए उसने मार्क से दोस्ती की और अपने प्यार के जाल में फंसाया। आर्टिकल से लॉर्ना को मैंडी का एड्रेस पता चल जाता है। वह इसकी जानकारी अपने एक्स हस्बैंड जस्टिन और करंट हस्बैंड हैरी को देती है और लॉर्ना बिना किसी के हेल्प के मैंडी के घर पर पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे मार्क को भी होश आने लगता है और वह मैंडी से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो मैंडी उसे बताती है कि वह उसके पेरेंट्स के बेडरूम में है। अब वहाँ पर लॉर्ना भी अपने हस्बैंड के साथ पहुँच चुकी होती है और मैंडी लॉर्ना पर डराने के लिए एक गोली चला देती है। इसके बाद मैंडी मार्क को बताती है कि उसके पेरेंट्स की जान लॉर्ना की लिखी हुई किताब की वजह से गई थी और अब वह मार्क को लॉर्ना के सामने ही मारेगी ताकि उसे भी पता चले कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। इस पर लॉर्ना उसके सामने काफी गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की मौत नहीं हुई है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती और जैसे ही मार्क पर वह गन पॉइंट कर रही होती है तभी लॉर्ना पीछे से मैंडी पर अटैक कर देती है और अब इन दोनों के बीच काफी झड़प होना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अब गन लॉर्ना के हाथ में आ जाती है और वह मैंडी को शूट कर देती है। जस्टिन भी वहां पर पुलिस लेकर पहुंच जाता है और फिर पुलिस मैंडी को अरेस्ट कर लेती है। इस तरह मार्क और लॉर्ना की जान बच जाती है। यह मूवी हमें बताती है कि हमें किसी से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जिससे कि वह अपनी जिंदगी या अपनों से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दे। धन्यवाद।